Hello student, welcome to Bina Pani online classes. How are you? I hope you all are well. And student, हम लोगों ने 13.1 एक्सरसाइज में 2 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था और आज उसके आगे देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन तक हमने पिछली क्लास में आप लोगों को बता दिया था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आज हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है। ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल, ओ इसका सेंटर है। इफ़ एंगल सी ए ओ इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा ये 180 डिग्री नहीं होगा, ये 18 डिग्री है। इसमें गलत छपा हुआ है, इसको हमने सही कर दिया। ये 18 डिग्री दिया हुआ है। एंड सी बी ओ इक्वल टू 20 डिग्री दिया हुआ है। ये वाला एंगल 20 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद हमें फाइंड करना है। इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्या फाइंड करना है? ए सी ओ इस वाले एंगल को फाइंड करना है। उसके बाद बी सी ओ, कौन सा एंगल हो गया? बी सी ओ, इस वाले एंगल को फाइंड करना है। एंड उसके बाद ए सी बी इस टोटल एंगल को फाइंड करना है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एंगल ए ओ पी, ये वाला एंगल निकालना है। बी ओ पी ये वाला एंगल निकालना है। एंड उसके बाद ए ओ बी ये वाला एंगल आपको निकालना है। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, हेंस वेरीफाई दैट एम ए ओ बी, वेरीफाई करना है आपको एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए सी बी, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इस सर्किल को बना लेते हैं और इसमें जो भी दिया गया है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सबसे पहले हम इसे बना लेते हैं। ये हमें सर्किल दिया हुआ है। ये पॉइंट ओ दिया हुआ है, ये सर्किल का सेंटर हो गया। ये हो गया सी ए बी और ये एक लाइन है, ये पॉइंट दिया हुआ है आपका पी। तो चलिए बेटा सबसे पहले हम ये नोट कर लेते हैं क्या दिया हुआ है हमें ये वाला एंगल दिया हुआ है। चलिए बेटा सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं कौन सा एंगल। सी ए ओ हमें दिया हुआ है। एंगल सी ए ओ इक्वल टू 18 डिग्री दिया हुआ है। और ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है, ये मैंने लिख लिया 18, ये वाला दिया है 20 डिग्री। एंगल सी बी ओ इक्वल टू 20 डिग्री एंगल दिया हुआ है। चलिए हमें पहला क्वेश्चन फाइंड क्या करना है। पहले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? एम ए सी ओ, सबसे पहले हमें ए सी ओ इस वाले एंगल को निकालना है। एंड एम एंगल बी सी ओ इस वाले एंगल को निकालना है। उसके बाद एंगल ए सी बी इस टोटल एंगल को निकालना है। चलिए बेटा हम लोग पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले एंगल में देखते हैं, हमने ये दिया हुआ है सी ए ओ 18 डिग्री, सी बी ओ 20 डिग्री। तो किसी भी सर्किल में अगर ये ऐसे एंगल बनता है, ये और ये एंगल इक्वल टू होंगे। किसी भी सर्किल में ऐसे बने 2 एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल टू हो गए। तो सबसे पहले ये वाला एंगल हमारा आ गया।
तो बेटा ये एंगल इक्वल टू क्यों होते हैं, चलिए देख लेते हैं। ये एक सर्किल है और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये क्या हो गई, दोनों रेडियस हो गई। और दोनों अगर रेडियस हैं तो ये दोनों इक्वल टू होंगी, ये वाली लाइन इसके बराबर होगी। और अगर दो लाइन बराबर हैं तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं और रेडियस तो बराबर ही होंगी, तो इनके सामने के कोण भी इक्वल टू होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। इन ट्रायंगल, ये आपका ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल CAO, इसमें हम देख लेते हैं OC इक्वल टू OA। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल टू है, क्योंकि बोथ रेडियस, ये दोनों रेडियस हैं। और अगर दोनों लाइन इक्वल टू हैं तो उनके सामने के बने एंगल वो भी इक्वल टू होंगे। देन एंगल ACO इक्वल टू एंगल OA, एंगल ये वाला OAC, और ये वाला एंगल इक्वल टू होगा। तो हमें ये वाला एंगल दिया हुआ है OAC, तो हम ACO एंगल निकाल लेंगे। ये कितना दिया हुआ है, 18 डिग्री। ये हमारा एक एंगल आ गया, ये भी 18 डिग्री। उसके बाद सेम इसमें भी है, तो चलिए ये वाला हम एंगल निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल COB, इस वाले ट्रायंगल में देख लेते हैं, इसमें क्या है, OC इक्वल टू OB। ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल टू है, तो अगर दो लाइन इक्वल टू हैं तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल टू होंगे। देन एंगल OCB इक्वल टू एंगल OBC, और OBC एंगल हमें दिया हुआ है, तो हम रख देंगे OCB, इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री, मतलब ये भी 20 डिग्री हो जाएगा। तो बेटा समझ गए होगे, यहाँ तक हमने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल निकाल लिए हैं। एंगल OCB ये भी 20 हो जाएगा, 20 डिग्री। उसके बाद हमें क्या निकालना है, ACB, हमें ये टोटल एंगल निकालना है। तो चलिए यहीं पे कर लेते हैं। एंगल ACB, ये एंगल किसके इक्वल टू होगा, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को अगर हम प्लस कर दें तो ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा 18 डिग्री प्लस ये वाला एंगल 20 डिग्री, तो दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 38 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया, 38 डिग्री। एंड ये आपका पहले क्वेश्चन के तीनों आंसर हमने फाइंड कर लिए। सबसे पहले ये वाला एंगल फाइंड किया, उसके बाद ये वाला एंगल फाइंड किया, देन ये वाला ACB एंगल, ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तीसरे का ही सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, इसमें निकालना है हमको M एंगल AOP, M एंगल BOP एंड M एंगल AOB, ये तीनों एंगल हमें निकालना है। चलिए बेटा फिगर हमें यही वाला देखना है, तो इसी फिगर में हम देख लेते हैं। चलिए हम इसको यहाँ पे बना लेते हैं दोबारा। ये हमने बना लिया, ये वाला एंगल आपका 20 डिग्री, ये भी आपका 20 डिग्री हमने निकाल लिया था, ये वाला 18 डिग्री, ये वाला 18 डिग्री दिया हुआ था। तो चलिए अब हमें इसमें कौन सा एंगल पूछ रहा है, एंगल AOP, तो एंगल कौन सा होगा, AOP, हमें ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो चलिए बेटा ये वाला एंगल जो पूछ रहा है ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया, इसमें हमने ये वाली लाइन इसके इक्वल टू, ये वाली लाइन इसके इक्वल टू, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। और अगर ट्रायंगल के किसी भी बाहर एक्सटीरियर एंगल
ये आपका क्या है, एक्सटीरियर एंगल। इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, ट्रायंगल के अंदर इसके सामने के दोनों कोणों के, इसके सामने के दोनों एंगल के जोड़ के बराबर होता है। मतलब कि इन दोनों एंगल के योग के बराबर होगा। ये आपका एक्सटीरियर यानी कि बाह्य कोण है। तो चलिए इस एंगल को हम लोग निकालते हैं। एंगल ए ओ पी लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल हम ए ओ सी ट्रायंगल में देखते हैं। ए ओ पी ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ओ सी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हो गया। देन एंगल ए ओ पी इक्वल टू इन दोनों एंगल के जोड़ के बराबर होगा। एंगल सी ए ओ प्लस एंगल ए सी ओ, तो ये दोनों एंगल हम पुट कर लेते हैं। 18 डिग्री प्लस 18 डिग्री, तो एंगल ए ओ पी इक्वल टू कितना आ गया, 36 डिग्री। ये आपका आ गया 36। एंड उसके बाद बेटा देख लेते हैं हम, सेम कंडीशन इसमें भी लगेगी। एंगल बी ओ पी निकालना है हमें, बी ओ पी। अब ये वाला एंगल निकालना है, तो इसके लिए भी सेम कंडीशन लगेगी। ये आपका इस वाले ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके सामने के जो दो कोण होंगे उसके जोड़ के बराबर होगा। चलिए नोट कर लेते हैं। इन ट्रायंगल पीसीबी ट्रायंगल में देखते हैं। एंगल बी ओ पी इक्वल टू एंगल पी सी बी प्लस एंगल ओ ओ सी बी, सॉरी ओ सी बी ये वाला एंगल प्लस सी बी ओ ये वाला एंगल, तो ये पुट कर लेते हैं 20 डिग्री प्लस 20 डिग्री, तो एंगल बी ओ पी इक्वल टू आ गया 40 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया, बी ओ पी एंगल निकल आया। उसके बाद कौन सा एंगल पूछ रहा है बेटा, ए ओ बी ये वाला एंगल आपका टोटल पूछ रहा है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, चलिए देख लेते हैं। अब ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ पी ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, पहले हम ये देखते हैं। ये एंगल हमसे पूछ रहा है, तो हमने ये वाला एंगल निकाल लिया बेटा, और ये वाला एंगल निकाल लिया। आप लोग देखिए, हमने ये वाला एंगल ए ओ पी निकाल लिया और बी ओ पी ये वाला एंगल निकाल लिया, तो इन दोनों का जोड़ ही तो है ये टोटल एंगल। चलिए बेटा ए ओ बी क्या होगा, हमने बताया आपको, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। तो चलिए इसे पुट कर देते हैं। इसे हमने क्या निकाला, ए ओ पी कितना आया था 36 डिग्री प्लस बी ओ पी ये कितना आया था 40 डिग्री, तो ये कितना आ गया 76 डिग्री। एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना आ गया 76 डिग्री। एंड थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बता रहा है, ये थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि हेंस वेरीफाई दैट, हेंस मतलब कि अतः, वेरीफाई करिए। अब हमें वेरीफाई दैट ए ओ बी एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए सी बी, ये हमें बोल रहा है कि इस बात को हमें पुट करना है कि एंगल ए ओ बी जो है वो एंगल ए सी बी के 2 टाइम्स के बराबर है। तो चलिए इसमें हम लोग वैल्यू तो हमें पता ही है,
तो हम इसमें पुट कर लेते हैं। तो चलिए इसमें हम एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए सी बी, 2 टाइम्स एंगल ए सी बी। अब इसमें हम पुट कर लेते हैं। तो एंगल ए ओ बी हमें क्या दिया हुआ है, क्या हमने निकाला है 76। तो यहाँ पे रख देते हैं 76 डिग्री एंड इक्वल टू यहाँ पे 2 टाइम्स एंगल ए सी बी हमने क्या निकाला है, एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल ए सी बी, ये एंगल हमने निकाला था ए सी बी 36, एंगल ए सी बी निकाला था हमने 36 डिग्री। ये हमने पीछे क्वेश्चन में निकाला था इन दोनों एंगल को ऐड करके। तो यहाँ पे रख देते हैं इसकी वैल्यू, एक सेकेंड, 38 निकाला था हमने, तो 38 इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू 38 हमने पुट कर दिया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये तो 76 डिग्री है ही, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा 76 डिग्री एंड दोनों पार्ट इक्वल टू हैं, मतलब कि हैंस प्रूव्ड, मतलब कि हमने प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 एंगल ए सी बी के, एंगल ए सी बी के 2 टाइम्स के बराबर होगा। ये हमने प्रूव कर दिया। चलिए बेटा ये क्वेश्चन आपका हो गया। ओके बेटा आज यहीं तक रखते हैं, इतना आप लोग करिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को बताएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।